घुघुस में रहने वाले नामदेव मडावी का मकान जमीन में समा गया। इसी के तहत राज्य के वन व सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने घुघुस में भेंट दी, पीड़ित परिवार को दिलासा दिया, नागरिकों से संवाद साधा। जिन मकानों को धोखा है उन्हें मुख्यमंत्री सहायता निधि से 10,000 रुपए दिए जाने की बात कही। घुघुस के अमराई वार्ड में घटी भूसंखलन की घटना गंभीर है। सौभाग्यवश इसमें कोई जीवित हानि नहीं हुई, लेकिन परिसर के अन्य घरों को भी धोखा रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इन घरों को मुख्यमंत्री सहायता निधि से तत्काल 10,000 रुपए दिए जाएंगे, ऐसा राज्य के वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने बताया। घुघुस में भूसंकलन हुए नामदेव मडावी इनके घर का निरीक्षण कर नागरिकों से संवाद साधते समय वे बोल रहे थे। इसमें उन्होंने नागरिकों को दिलासा दिया, साथ ही चिंता न करें, पूरी तरह से सहायता करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया। आसपास के घरों को भी इस तरह का खतरा होने से नागरिकों को घर के सामान निकालकर उन्हें वेकोली के निवासी वसाहत में शिफ्ट करें, अन्यथा दूसरी ओर रहने की और उनके खाने की, स्वच्छता की आदि बातों की व्यवस्था वेकोली में करे। इसमें कोई भी लापरवाही न बरते। साथ ही जिला सामान्य रुग्णालय की ओर से नागरिकों की स्वास्थ्य जाँच जल्द करा ले। घर सामान स्थलांतरित करने के लिए पक्ष की ओर से स्वयं से 25 मजदूर लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं तो जल्द सहायता के तौर पर जिन घरों को धोखा है उन कुटुंब प्रमुखों को प्रत्येक 3,000 रुपए जल्द देने की सूचना देवराव भोंगले इन्हें दी। इस समय जिलाधिकारी अजय गुल्हा ने वेकोली के महाप्रबंधक आभास सिंह, तहसीलदार नीलेश गौड़, देवराव भोंगले, मुख्याधिकारी सूर्यकांत पिदुरकर, पुलिस निरीक्षक बबन फुसाटे, नायब तहसीलदार सचिन खंडारे, साथ ही नीतू चौधरी, निरीक्षण तांड्रा, संजय तिवारी, संतोष नूने आदि उपस्थित थे। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय श्री आभास सिंह जी सीजीएम और मुख्य रूप से भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल जो सेफ्टी का काम देखते हैं, इनको सबको बुलाया गया है। अभी हमने तुरंत कुछ सूचनाएं दी है। जो लोग इस धोखे के क्षेत्र में है उनको अभी तुरंत यहाँ से कहीं निवास के लिए ले जाना चाहिए। आवश्यकता होगी तो उनके सामान को एकत्रित करने के लिए, सामान को शिफ्ट करने के लिए हमने कहा है कि 25 मजदूर ये हम अपने पार्टी की ओर से करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके ये सारे मकानों को सोमवार या मंगलवार के आसपास मदद हो, इस दृष्टिकोण से मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। हमारी पार्टी की ओर से भी हमने कहा है कि इनको आर्थिक मदद की जानी चाहिए। जिनके मकान ये ज़मीन में ध्वस्त हो गए या उसके आसपास ध्वस्त होने की संभावना है, उनको एक तो भाड़े का मकान या जो क्वार्टर ये खाली होंगे उस क्वार्टर में शिफ्ट करने के लिए बताया गया है। 8 दिन में अभी ज़मीन के नीचे जहाँ जहाँ ऐसी परिस्थिति है उसका आकलन करते हुए उसके बारे में जो डायरेक्टर जनरल यहाँ उपस्थित है, सीजीएम यहाँ उपस्थित है, उनको कहा गया है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय उस दृष्टिकोण से जहाँ पे ऐसे धोखे की परिस्थिति है वहाँ पे रेड बोर्ड लगाना चाहिए कि यहाँ इसके नीचे धोखा है, और फिर 15 दिन 1 महीने में ये जो धोखा है दूर करने के लिए वहाँ पे भरना चाहिए, मट्टी भरना चाहिए, पत्थर भरना चाहिए, रेती भरना चाहिए। जो साइंटिफिकली काम करना चाहिए वो काम करने की सूचनाएं की है। उसके साथ ही यहाँ पे कुछ लोगों ने मांग की है कि यहाँ से हमारा पुनर्वसन होना चाहिए। अब ये पुनर्वसन कौन से नियम से हो सकता है, कौन से आधार पे कर सकता है, ये भी जिलाधिकारी महोदय को हमने सूचना दी है कि आप इस दृष्टिकोण से नियम देख लो और जिनका पुनर्वसन करने की मांग है उनके साथ चर्चा करो, संवाद करो, उनकी जगह कितनी थी और अभी आने वाले दिनों में अगर उनका पुनर्वसन होता है तो सरकार की ओर से क्या क्या मदद कर सकते हैं ये उनको समझाओ। उसके बाद अगर वो अनुमति देते हैं तो फिर पुनर्वसन का काम होना चाहिए। पुनर्वसन ये कोई जल्द से जल्द होने वाली बात नहीं है, उसको समय लगता है, मगर अभी ये घटना में कोई जीवहानि नहीं होनी चाहिए, इस दृष्टिकोण से ध्यान में देने के लिए कहा है। थानेदार साहब को भी कहा है गश्त लगनी चाहिए, तहसीलदार साहब को कहा है और जिलाधिकारी महोदय खुद इस पे विशेष ध्यान देंगे। और हमारे माननीय देवराव जी ये अपने टीम के साथ पूरा उनको मैंने सजेशन दिया है कि संकट के समय यहाँ के जनता के साथ पूरी शक्ति के साथ वो खड़े रहे। उसके लिए जहाँ मेरे मदद की आवश्यकता है मैं पूरी शक्ति के साथ मदद करूँ।